हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कालाधारा एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने डेटा टेबल कंपोनेंट की रोज को सिलेक्टेबल कैसे बना सकते हैं। तो ये कैसे करना है, चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम अपने कोड में वापस आ गए हैं। तो चलिए सबसे पहले इन सॉर्टिंग से रिलेटेड पैरामीटर्स को कमेंट आउट करते हैं और इनके रिगार्डिंग इस फंक्शन को भी कमेंट आउट करते हैं। तो देखिए, अगर आपको अपने डेटा टेबल कंपोनेंट की रोज को सिलेक्टेबल बनाना है तो आपको इसमें एक पैरामीटर पास करना होगा जिसका नाम है सिलेक्टेबल रोज, और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। बट अगर आप इसमें ट्रू पास कर देंगे तो अब आपके डेटा टेबल कंपोनेंट की रोज सिलेक्टेबल हो जाएंगी। और इसको ट्रू करने का एक और तरीका है, अगर आप इसमें वैल्यू पास ना करके केवल इतना लिख दें तब भी इसकी वैल्यू एज अ ट्रू ट्रीट होगी आपकी डेटा टेबल कंपोनेंट में। तो अगर आपको अपनी रोज को सिलेक्टेबल बनाना है तो आपको इस सिलेक्टेबल रोज नाम के पैरामीटर को अपने डेटा टेबल कंपोनेंट में इनिशियलाइज करना होगा। ऐसा करने से आपके डेटा टेबल कंपोनेंट की रोज सिलेक्टेबल हो जाएंगी। तो चलिए ब्राउजर में चल के इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम अपने ब्राउजर में वापस आ गए हैं। तो देखिए, अब हमारे डेटा टेबल कंपोनेंट की रोज सिलेक्टेबल हो गई हैं। अब अगर हम चाहें तो इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस पैरामीटर के रिगार्डिंग हम एक फंक्शन को देख लेते हैं जो ये बताता है कि हमारे डेटा टेबल कंपोनेंट की कौन कौन सी रोज सिलेक्टेड हैं। सपोज करिए हम इन रोज के सिलेक्शन पर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये फंक्शन उस फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करने में हमारी हेल्प करता है। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन सा पैरामीटर है जो इस डेटा टेबल कंपोनेंट में कौन सी रोज सिलेक्ट हुई इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रखता है। तो हम अपने कोड में वापस आ गए हैं। तो जो पैरामीटर हमारे सिलेक्टेड रोज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रखता है उसका नाम है ऑन सिलेक्टेड रोज चेंज। और बेसिकली ये पैरामीटर एक फंक्शन को एज अ वैल्यू लेता है और कौन सी रोज हमने अपनी टेबल में सिलेक्ट कर रखी है, जो फंक्शन हम इसके अंदर इनिशियलाइज करेंगे उस फंक्शन के अंदर एज एन आर्गुमेंट उन रोज की इंफॉर्मेशन जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर एक फंक्शन इनिशियलाइज कर लेते हैं, फिर इसकी बॉडी को हम ऊपर इनिशियलाइज करेंगे। तो मैं यहाँ पर फंक्शन इनिशियलाइज करता हूँ हैंडल सिलेक्टेड। तो चलिए अब इस फंक्शन को इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर इनिशियलाइज करता हूँ कौन हैंडल सिलेक्टेड। तो देखिए अब इस फंक्शन में जो एज एन आर्गुमेंट आएगा वो हमारे सिलेक्टेड रोज की इंफॉर्मेशन आएगी। तो अगर हमको उसको एक्सेस करना है तो हम यहाँ पर उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हमें लिखना होगा, आप पैरामीटर कुछ भी दे सकते हैं, रोज दे सकते हैं, सिलेक्टेड रोज दे सकते हैं। तो चलिए अब इसको कंसोल करा लेते हैं ताकि हम अपने कंसोल में देख सकें कि हमारी कौन कौन सी रोज सिलेक्टेड हैं। तो देखिए अब इन रोज में जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो हमारे इस पैरामीटर के थ्रू आएगी। ये पैरामीटर जो भी फंक्शन एग्जीक्यूट करता है उस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में सिलेक्टेड रोज की इन्फॉर्मेशन पास कर देता है। तो अब इस फंक्शन में जो भी एज एन आर्ग्यूमेंट पास होगा वो हमारे सिलेक्टेड रोज की इन्फॉर्मेशन होगी। तो वो हमने यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट रिसीव कर लिया है और फिर यहाँ पर रिसीव करने के बाद हम उसको कंसोल करा रहे हैं। तो चलिए अपने डेटा टेबल कंपोनेंट में रोज को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं हमें कैसा कंसोल देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं अपने ब्राउजर की तरफ और देख लेते हैं इसके आउटपुट को। तो देखिए अब जैसे ही हम अपने डेटा टेबल कंपोनेंट में रोज को सिलेक्टेड करेंगे तो जो रोज हम सिलेक्टेड करेंगे वो हमें कंसोल में मिल जाएंगे एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो देखिए मैं पहली रो को सिलेक्ट करता हूं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और अगर आपको इस सीरीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।